क्या आपने कभी एक ऐसी जगह का नाम सुना है जहां बादल जमीन पर चलते हों? शायद सुना हो। एक बहुत खूबसूरत हिल स्टेशन उड़ीसा का, जिसका नाम है देवमाली। ये कोरापुट ज़िले में स्थित है। आज आपको वहाँ की यात्रा कराते हैं। इतना सुंदर हिल स्टेशन है ये कि शब्दों में इसको बयां कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। और इसकी खूबसूरती ख़ास तौर से इसमें है कि यहाँ पर अभी इंसान कम पहुँचा है, वरना तो जहाँ मनुष्य पहुँच जाए वहाँ साथ साथ गंदगी और पोल्यूशन भी पहुँच जाता है। लेकिन ये जगह अपने आप में एकदम पवित्र और शांत जगह है। अगर आप किसी शांत जगह की तलाश में हैं तो आपको यहाँ आना चाहिए। कोरापुट उड़ीसा का एक बहुत सुंदर ज़िला है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, और आज हम आपको वहीं पर लेकर जा रहे हैं। ये यात्रा मैंने शुरू करी भुवनेश्वर से, ट्रेन से शुरू करी, और यहाँ से हम पहुँचे दामनजोड़ी रेलवे स्टेशन। देवमाली जाने के लिए आपको दामनजोड़ी जाना पड़ेगा। वहीं से होकर रास्ता है। दामनजोड़ी से करीब 20-25 किलोमीटर ऊपर आपको हिली ड्राइव करनी पड़ेगी, तब आप देवमाली हिल पर पहुंच पाएंगे। तो हम पहुंच चुके हैं दामनजोड़ी पर। और भुवनेश्वर से दामनजोड़ी पहुंचते समय जो रास्ता था ट्रेन का, वो भी इतना सुंदर, इतनी हरियाली, इतना मस्त नज़ारे कि देखते ही बनते थे। आप यहाँ पहुँचकर प्रकृति की गोद में, प्रकृति की सुंदरता में खो जाएंगे। दामनजोड़ी एक छोटा सा शहर है और ये अपने आप में प्रसिद्ध है नालको सिटी के कारण। दामनजोड़ी में नालको की फैक्ट्री है और यहाँ पर नालको सिटी है। यहाँ पहुँचकर हम बाहर निकले, और वैसे तो हमने काफ़ी रिसर्च करी थी, लेकिन बाहर निकलने में थोड़ा सा हम लेट हो गए। पहले चाय पीने लगे और हम बाहर निकले तो वहाँ पर कोई भी कन्वेंस नहीं मिल रही थी। हमको यहाँ से अपने होटल तक जाने के लिए कोई कन्वेंस नहीं मिल रही थी। बहुत मुश्किल से हमने काउंटर पर बात करी तो उन्होंने हमें एक ऑटो का नंबर दिया, और फिर उस ऑटो से हमको एक कार मिली, टैक्सी। उस टैक्सी ने हमें तैयार हुई कि हाँ, हमें हमारे होटल तक पहुँचा देंगे। तो हम उसमें बैठ करके और इस छोटे से शहर को पार करते हुए पहुंच गए लेमन रॉयल होटल। ये बहुत सुंदर होटल है। इस होटल के बारे में एक अलग वीडियो आपको मिलेगा, जो कि आपको दामनजोड़ी में सबसे सुंदर जगह के बारे में बताएगा कि आप कहाँ रुक सकते हैं। और मैं पहुंची थी 15 अगस्त के दिन। तो इसी होटल में, रॉयल होटल में, लेमन रॉयल में हमने फ्लैग होस्टिंग करी, और ये सौभाग्य मुझे मिला। मैंने झंडा फहराया और देशगान के साथ अपने इस यात्रा की शुरुआत करी, और शायद ये यात्रा इसीलिए कुछ ज़्यादा ही यादगार रह गई। रेस्ट करने के बाद हम अगले दिन चल पड़े अपने सफ़र के लिए। रास्ते में मिला एक बेहद खूबसूरत जलप्रपात, झरना, जहाँ हम ऐसे ही रुक गए और हमने उसका आनंद लिया। सबसे पहले हम पहुँचे जैन टेम्पल। ये एक बहुत पुराना मंदिर है और ये सांस्कृतिक विरासत है। यहाँ पर कई सारे डोम्स हैं, उनमें आप दर्शन कर सकते हैं, और पास में ही एक बहुत खूबसूरत शंकर भगवान का मंदिर भी है जहाँ आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टॉप था दामनजोड़ी से देवमाली घूमने के बीच में। इसके बाद हम आगे बढ़े क्योंकि हमें दामनजोड़ी शहर भी घूमना था और देवमाली हिल भी जाना था। तो आज का हमारा जो पहला दिन था उसमें हमने आसपास की जो खूबसूरत जगह थी उसको कवर करने की कोशिश करी। तो पहला स्टॉप रहा हमारा जैन मंदिर। भगवान के दर्शनों के साथ हमारी यात्रा शुरू हुई और हम आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हुए आगे बढ़ चले।
शायद बहुत ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जो ये नज़ारे हैं इनको देख कर के ही समझ जाएंगे कि कितनी सुंदर जगह है। हर तरफ हरियाली, हर तरफ बादल, पहाड़, और शायद किस्मत भी मेरी बहुत अच्छी थी कि मौसम बहुत सुंदर था। हल्की हल्की बीच में धूप आ जाती थी और वरना पूरे टाइम बादल बादल रहे, बारिश भी नहीं हुई, क्योंकि बारिश हो जाती है तो यात्रा का मज़ा थोड़ा किरकिरा हो जाता है। और अब हम पहुँचे रानी दुमदुमा वाटरफॉल पर। यहाँ पर 40 रुपये पर हेड टिकट था। वो टिकट लेकर के आप अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर अच्छी काफ़ी लंबी 3 किलोमीटर जितनी आपको रोड है, जिस पर चल कर के आपको रानी दुमदुमा वाटरफॉल तक पहुँचते हैं। लेकिन बीच बीच में बहुत सुंदर नज़ारे हैं, पार्क बने हैं, उनका आनंद लेते हुए बीच में आप कुछ भुट्टा खाते हुए और मूंगफली खाते हुए आप पहुँच सकते हैं वहाँ तक। और शायद ये दिन 15 अगस्त का दिन था, तो बहुत सारे यंग लड़के लड़कियाँ ये घूमने आए हुए थे अपने बाइक पर और झंडे लिए हुए थे। और इतना आनंद आया कि अपने तिरंगे के साथ मैंने ये वाटरफॉल देखा और मैंने भी इस तिरंगा लेकर के ये वाटरफॉल पर फ़ोटो खिंचाई। ये मेरी यादगार ट्रिप रही। इतना खूबसूरत वाटरफॉल है ये कि आपका यहाँ से हिलने का मन नहीं करेगा। मन तो हुआ कि यहाँ 1-1.5 घंटा बैठ करके आनंद लें। बैठे भी हम काफ़ी देर, आधे घंटे 40 मिनट करीब हमने यहाँ समय बिताया और फिर पूरे रास्ते इस प्रपात का आनंद लेते हुए हम आगे बढ़े। साफ कल कल करता हुआ ये पानी आपके दिल में उमंगें जगा देगा। प्रकृति अपने आप में कितनी खूबसूरत है और कितनी स्वच्छ है। हम हमेशा रोते रहते हैं पोल्यूशन पोल्यूशन, ये पोल्यूशन हमारा आपका फैलाया हुआ है, वरना प्रकृति ने तो हमें वो स्वच्छता, वो निर्मलता दी है जिसका आनंद आप ऐसी जगहों पर जाकर ले सकते हैं। और हम मनुष्य अगर थोड़ा सा ध्यान रखें तो हम अपनी इस वातावरण को, अपने इस आसपास की जगह को बहुत स्वच्छ रख सकते हैं। ये हरियाली, ये पेड़, ये पत्तियाँ, ये सब हमारे दोस्त हैं। सबसे बातें करती हुई, सबसे दोस्ती करती हुई मैं आगे चलती गई और बादलों को ऐसा लगा जैसे बादल मेरे साथ साथ चल रहे हैं, मुझसे बातें करते हुए चल रहे हैं। पहाड़ों से नीचे तैरते बादल, हरियाली, मैदान, खेत और पानी। प्रकृति ने ऐसा लगा जैसे सारा अपना कुनबा यहाँ इकट्ठा कर लिया है।
और वो यहाँ पर पूरी पिकनिक कर रहे हैं। और अब हम नेक्स्ट स्टॉपेज था हमारा गुप्तेश्वर महादेव का। गुप्तेश्वर महादेव टेम्पल ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और एक गुफा है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर 2 अलग अलग स्थानों पर स्थित हो सकता है। आपने सुना होगा कि एक नेपाल में है, पोखरा में गुप्तेश्वर महादेव, और दूसरा गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है उड़ीसा में। ये मंदिर बहुत सुंदर है। आप मंदिर तक पहुंचने से पहले ही आपको शिवलिंग, शंकर भगवान, नादिया, राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति, इसके दर्शन करिए और फिर आप आगे बढ़िए। यह मंदिर नर्मदा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ने स्थापित किया था। यह मंदिर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। सावन का महीने में तो यहाँ पर इतनी रौनक होती है। यहाँ पर आपने सुना होगा, देखा होगा, कांवड़िए आते हैं जल लेकर के और यहाँ पर महादेव के ऊपर जल चढ़ाते हैं। तो यहाँ बहुत बड़ा बोल बम यात्रा आयोजित की जाती है। इसमें हजारों भक्त आते हैं और ये शिवलिंग बिल्कुल ऐसा लगता है नेचुरली पहाड़ की गुफा में अंदर से पहाड़ को काट करके बना है या कैसे बन गया पता नहीं। यहाँ पर 200-250 करीब सीढ़ियाँ हैं, लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल सीढ़ियाँ हैं। आराम से रुक रुक कर आप ऊपर चढ़ सकते हैं। और टेढ़ी सी गुफा है जिसमें आप टेढ़े मेढ़े होते हुए उस शिवलिंग तक पहुँच सकते हैं। अंदर फ़ोटो लेना तो मना था, लेकिन एक आध पिक्चर किसी तरह मैं ले पाई हूँ, जो कि आपके लिए यहाँ वीडियो में दे रही हूँ। लेकिन फ़ोटो से वो आनंद नहीं आएगा जो मज़ा यहाँ जा कर के दर्शन करने में है। ये शिवलिंग है। यहाँ पर ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ और यहाँ पर गुफाएं हैं ये, और इसमें भी लोग अंदर गुफाओं को देखने जाते हैं। इस नदी में बोटिंग भी करते हैं। अब हम पहुँच चुके थे दुमदुमा वाटरफॉल पर। दुमदुमा वाटरफॉल एक हॉर्स टेल के शेप में है, जो कि 2 तरफ से गिर रही हैं उसकी धाराएं, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे घोड़े की पूंछ बह रही हो, लेकिन बहुत ज़बरदस्त फ्लो है। और ये जो वाटरफॉल है ये मच्छकुंड नदी पर बना हुआ है। यहाँ पर मच्छकुंड हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी है, जो कि आपको आगे जाकर के एक जल विद्युत परियोजना है जो इसी दुमदुमा झरने के पास स्थित है। आप देख सकते हैं वहाँ भी जाकर के। इस झरने की यात्रा करने की अगर आप योजना बना रहे हैं तो आपको बहुत सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा और पर्यावरण के प्रति जागरूक रहना पड़ेगा, और यहाँ के जो स्थानीय नियम हैं उनका पालन करना पड़ेगा। यहाँ प्लास्टिक, पॉलीथीन ये बिल्कुल मना है, ले जाना वर्जित है। और वाकई ये हमारा कर्तव्य भी है, हमारी जिम्मेदारी भी बनती है इसको साफ रखने की। ये जगह बहुत सुंदर है और उसमें आपको देखने के लिए इतना खूबसूरत पहाड़ पर रेलिंग बना कर के स्थान बनाया गया है कि आप वहाँ से बहुत अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं और इस झरने का आनंद ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक बहुत सुंदर रेस्टोरेंट है जो कि आपको चाय, कॉफ़ी और नाश्ता सर्व करता है, और उसकी कुछ खिड़कियाँ इस डायरेक्शन में बनाई हैं कि आप वहाँ पर बैठ कर के भी इस झरने का आनंद ले सकते हैं। अभी आपको मैं उस कैफ़े में भी ले चल रही हूँ। इस कैफ़े में जाके हमने चाय पी और चाय के साथ इस झरने का आनंद लिया।
इसी मचकुड नदी पर बना हुआ डैम, उसे भी हमने देखा। इस समय पानी को रोका हुआ गया था क्योंकि बारिश का मौसम था और लेवल बढ़ा हुआ था, तो पानी रोक दिया गया था इस साइड। अगला हमारा पड़ाव था कोरापुट का जगन्नाथ मंदिर, जो कि दामनजोड़ी शहर से ही पास में ही है। और ये मंदिर बहुत खूबसूरत है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करके तो आपको वही अलौकिक आनंद आएगा ही जो आपको किसी भी जगन्नाथ मंदिर में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ मुझे एक चीज़ इतनी सुंदर लगी कि यहाँ आपको जगन्नाथ भगवान के बहुत सारे रूप देखने को मिलेंगे। मंदिर के अंदर से जाकर के फ़ोटो खींचना मना था, तो दूर से ही मैं इस फ़ोटो को ले पाई। शाम हो चली है और आज का दिन ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नालको सिटी के खूबसूरत स्थलों के साथ। गुड बाय।